वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे हालात हैं कि हम सब लोग अपने अपने घरों तक महदूद हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ये वक्त अपना ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और जैसा कि रमज़ान है और इसकी बरकत से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो हैं वो अपने मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ करें और साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ज़रूर तवज्जो दें। अपना ये वक्त ज़ाया नहीं करें, बल्कि इसको जो है वो जब को ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं वहाँ से उनको समझें और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से उनको याद करें। आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन का लेक्चर मिल गया होगा और आपको ज़रूर वो समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। वो किस बारे में था, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में हमने उसमें क्या देखा था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से उसको अरेंज करने की कोशिश की थी और फाइनली हमारा पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, विच इज़ मोर कन्वीनियंट देन एनी अदर। तो चलें फिर आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा न्यू टॉपिक आज क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे हमने आपको मालूम है कि उसमें पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि उन ग्रुप्स की, पीरियड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से एलिमेंट्स को उनके अंदर अरेंज किया गया है। ओके, फर्स्टली तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इट इंक्रीजेस रेगुलरली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है मतलब जो हमारे एटॉमिक नंबर हैं वो रेगुलरली इंक्रीज होते हैं। आपको पता है रेगुलरली से मुराद क्या है? जैसे कि 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये रेगुलर इंटरवल्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 3 10 20 25 27, दीज आर इरेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलर इंटरवल से इंक्रीज होते हैं। जैसा कि वो मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है एंड सो ऑन। ये बहुत रेगुलर इंटरवल्स के साथ इंक्रीज होते हैं। एंड सेकेंडली इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। और किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, ठीक है। और साथ में हमने क्या पढ़ रखा था? पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स क्या था? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट। जो भी तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी वो कहलाते हैं पीरियड्स। और ग्रुप्स क्या थे? वर्टिकल कॉलम, अप टू डाउन वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में वो कहलाते हैं हमारे ग्रुप्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले अपन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? आप सबने पढ़ा हुआ और मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल एंड शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन शेल्स एंड सब शेल्स, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम के, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और स्टूडेंट्स आपने देखा था एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसके कलर, उसकी शेप से एसोसिएटेड होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ये सब तमाम चीज़ें, ठीक है। और हमने आई थिंक ये भी पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये पीरियड्स में और ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरह से हैं। पीरियड्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम लोग पीरियड्स में मूव करते हैं, जब हम पीरियड्स में अपने देखते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो उनमें डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है, तीसरे की उनसे डिफरेंट है, चौथे की उनसे डिफरेंट है, ठीक है। एंड ग्रुप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ग्रुप्स जो हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब वो किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट है, ये तमाम मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके क्लास, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीरियड्स को। तो हम लोग अब तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि पीरियड्स की इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। इसका मतलब है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिसका मतलब है कि 7 पीरियड्स हैं। और उसको हम लोग अप टू डाउन काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड्स हैं उनकी मतलब काउंट पता लगी आपको, वो 7 है। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट पीरियड्स के डिफरेंट नाम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं एक पीरियड में, उसकी बेस पर उनका नाम रखा गया है। जैसे आपको मैं यहाँ बताती हूँ कि पीरियड नंबर 1 वो शॉर्ट पीरियड है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, विच इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड पीरियड 2 और पीरियड 3 का नाम है नॉर्मल पीरियड। दोनों में
8 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और पीरियड 4 और पीरियड 5 को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, और पीरियड 4 और 5 में मौजूद होते हैं 18 18 इलेक्ट्रॉन। पीरियड 6 एंड पीरियड 7 को हम लोग कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, और इन दोनों में मौजूद होते हैं 32 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि पीरियड 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि इनकम्प्लीट नहीं, हमने डिस्कस किया था कि पीरियड अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स आने की गुंजाइश बाकी है, इसलिए जो पीरियड 7 है उसको हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड 7 में मज़ीद एलिमेंट्स जो हैं वो और ऐड हो सकते हैं। तो 7th पीरियड इज़ एन इनकम्प्लीट पीरियड। आपको इस छोटे से टेबल में डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पीरियड 1 का नाम क्या है, पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड कौन सा है, और कौन सा पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आपने जो है वो एक दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है और उसके बाद जो है इसको याद करने की कोशिश करनी है। चलें, अब मैं आपको जो है वो एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि लेफ़्ट टू राइट जो है हम हमारे पीरियड्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल 7 रोज़ बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे कंप्लीट 7 रोज़ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 एंड 2, जस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, पीरियड 3 में भी 8 मौजूद हैं, पीरियड 4 में 18 है, पीरियड 5 में 18 है, पीरियड 6 और 7 में 32। अच्छा, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इस जो रो है हमारी, वहाँ पे हमें 18 ही नज़र आ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि मिस 32 कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको जो स्पेस खाली नज़र आ रही है और उस स्पेस में स्टार है, और फिर नीचे उन्होंने यहाँ स्टार बनाया, और नीचे एक बिल्कुल न्यू सीरीज उन्होंने यहाँ पे हमें दिखा दी गई है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे स्टार है उसकी जो स्पेस है वो नीचे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ हैं, ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ हैं, ये एक्चुअली उसकी स्पेस यहाँ पर मौजूद है 57 पे। अब यहाँ देखें कि 56 के बाद स्पेस खाली है, उसके बाद 72 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ देखें 57 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद 71 पे ख़त्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी सीरीज़ जो है वो इस स्टार की स्पेस में आनी थी। तो पीरियड 6 में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 32, और पीरियड 7 में भी 32 मौजूद हैं, और इसको हम लोग इनकम्प्लीट भी कहते हैं। ओके जी, पीरियड 6 में जो सीरीज़ मिसिंग है उसे हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज़, और पीरियड 7 में जो सीरीज़ मिसिंग है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, इसका नाम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसलिए है क्योंकि जो इनके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका नाम है लेंथेनियम एंड एक्टिनियम। जी क्लास, तो ये आपने पीरियोडिक टेबल देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो पीरियड्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई होगी। अच्छा, अब कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं डिफरेंट पीरियड्स में, वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, लेकिन उसको याद किस तरह से करना है मैं आपको वो बताती हूँ। तो आई थिंक आपको ज़रूर याद होगा, हमने याद किए थे शेल्स एंड सब शेल्स। शेल कितने थे हमारे पास, 4, विच इज़ K, L, M एंड N। K में कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, L में 8 की, M में 18 की और N में 32 की। और आई थिंक हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड हैं उसमें भी यही कैपेसिटी है उनकी, कि पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे और पाँचवें में 18, और 6 और 7 में 32 है। जिसका मतलब है कि हमारे लिए ये याद करना हो गया बहुत आसान, क्योंकि और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और उसके अलावा शेल के साथ हम लोग अब सब शेल को भी रिकॉल कर रहे थे। सब शेल हमारे पास कितने थे, S, P, D एंड F। सब शेल भी हमारे पास 4 थे। फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल एंड फोर्थ शेल में 4 सब शेल हमारे पास मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रुप को डिस्कस करते हैं। ग्रुप्स हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसका मतलब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, और इसको हम लोग जो हैं वो लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमारे जो ग्रुप्स हैं उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट का जो सब शेल फिलिंग के प्रोसेस में है वो उस ब्लॉक में आता है। ये मैं आपको आगे दोबारा से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग जो हैं वो एक दफ़ा फिर से पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। उसमें हम लोग ग्रुप्स की तादाद को देख लेते हैं। तो यहाँ देखें ऊपर, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 18। इसका मतलब टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं जो कि हम लोग अप टू डाउन देखते हैं। ठीक है, तो ये लेफ़्ट टू राइट इसको हम लोग काउंट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके साथ ही बता दूं अब कि जो हमारा ग्रुप नंबर 1 से लेकर 12 तक हैं, दीज आर ऑल मेटल्स, एंड ग्रुप नंबर 13 से 17 तक हैं, ये हैं नॉन मेटल्स, एंड ग्रुप नंबर 18 है, ये है नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। और मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रुप समझ आ गए? जी क्लास, आपको पता लग गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबेल गैसेस क्या हैं। उसके अलावा जो है वो मेटल्स की भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग कहते हैं लाइट मेटल्स और हैवी मेटल्स। तो लाइट मेटल्स कौन सी हैं? जो ग्रुप नंबर हमारा 1 और 2 है, ग्रुप नंबर 1 कंप्लीट एंड ग्रुप नंबर 2 कंप्लीट, वो हमारी हैं लाइट मेटल्स। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये जो पूरा एक स्पेस है वो है हैवी मेटल्स, और हम लोग हैवी मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। जी क्लासेस, आपको मैंने बताया कि हमारे ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो दीज आर नोन एज फैमिली। और आपको पता है फैमिलीज़ के नाम होते हैं, तो इसलिए जो है वो इन ग्रुप्स के नाम भी हैं। और इन ग्रुप्स के नाम क्या है वो याद करना बहुत आसान है, ये देखें ज़रा। जी क्लास, फर्स्टली जो हमारा ग्रुप 1 है उसका नाम है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक इनका कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इनको हम लोग ओवरऑल कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, और देन ग्रुप 13 को हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, देन ग्रुप 16 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और ग्रुप 17 का नाम डिफरेंट है, वो नाम है हेलोजिन। ग्रुप 17 का नाम क्या है? हेलोजिन। ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है, इसका नाम कहते हैं हेलोजिन फैमिली। और ग्रुप 18 का नाम है नोबेल गैसेस। जी क्लास, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ग्रुप्स की नेमिंग का? चलें फिर आगे हम लोग अब देखते हैं ब्लॉक्स पे। जैसा मैंने बताया कि हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमने डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और डिवाइड उनको किस बेस पर किया, उनको हमने डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर पर्टिकुलर सबशेल, कि किस तरह से सबशेल्स जो हैं वो कंप्लीट जो फिलिंग के प्रोसेस में है वो कहलाते हैं ब्लॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल 4 सबशेल हैं, विच इज़ एस, पी, डी एंड एफ। तो 4 ही ब्लॉक हैं और उनके नाम है एस, पी, डी और एफ। जिस भी एलिमेंट जो एलिमेंट है वो अगर उसका एस शेल फिलिंग प्रोसेस में, जैसे पता है आपको पता है कि एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, S1 और S2। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो S1 में है, S2 में है, तो वो एस ब्लॉक में आएंगे। अब पी में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है P1, P2, P3, P4, P5, P6, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं जिसमें पी शेल सब शेल फिलिंग प्रोसेस में है वो आएगा पी ब्लॉक में। तो यहाँ देखें तो हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वो आते हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आते हैं डी ब्लॉक में, और ग्रुप 13 से 18 तक आते हैं पी ब्लॉक में, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हमारी आती हैं एफ ब्लॉक में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या आती है? 1s2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आता है एस ब्लॉक में। देन बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p1, जिसका मतलब है कि हमारा बोरॉन आता है ग्रुप नंबर ब्लॉक नंबर पी में। ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप 1 को डिस्कस करते हैं तो ग्रुप 1 में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और भी बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किए हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर पता है डिफरेंट है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये सब एंड हो रहे हैं एट दी एंड एस के ऊपर, 1s1, 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 1s1। तो ये क्या है? ये तमाम आते हैं ग्रुप नंबर 1 में और उसके अलावा ब्लॉक एस में। और स्टूडेंट्स एक और बात, ग्रुप 1 के तमाम शेल के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ग्रुप 2 के तमाम आउटर मोस्ट शेल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बस ये आपको याद करना है अभी। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए हैं, तो आप बस अपने नोट्स पकड़े और वहाँ से याद करना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे मैं आपसे फ़ीडबैक लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक देंगे। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।